इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ x प्लस 1/x इजकल टू 15 देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसका हमको मान निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो इसका मान निकालने के लिए हमको कुछ बेसिक चीज का जानकारी होना जरूरी है। तो वो चीज हम पहले समझा देते हैं आप लोग को, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए x प्लस 1/x बराबर n होता है, ठीक है। और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ये क्या करेंगे, n स्क्वायर और -2 कर देंगे, ठीक है। x स्क्वायर वाला होगा तो हम क्या कर देंगे, इसका n का स्क्वायर कर देंगे और -2 घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 बराबर, तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका n³ माइनस 3n, ठीक है। और इसी तरीके से x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तो ये बराबर होगा, देखिए x स्क्वायर है तो इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो n स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर और माइनस हम क्या कर देते हैं 2, ठीक है। इसी प्रकार से x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 बराबर, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए दूसरे को x स्क्वायर वाले को और x का पावर क्यू वाले को दोनों को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n स्क्वायर -2, ठीक है, और इंटू n³ और -3n, और इसमें से क्या कर देंगे, माइनस का n हम कम कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, n³ और -3n का होल स्क्वायर, n³ और -3n का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में ये बराबर कितना है 15, हमको क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है ना। तो यहां पर हम देखते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, n स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। तो माइनस का 2 होता है, तो यहां पर कितना है 15 है, तो ये मेरा क्या है n है, ठीक है। तो ये n है तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये n हो गया तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। और माइनस का कितना कर देंगे हम, देखिए यहां पर देखिए माइनस का क्या है, यहां पर 2 है ना, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, माइनस का 2 कर देंगे। अब देखिए 225 में से 2 अगर घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 223 मिलेगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, जैसे x का पावर 3 का मान निकालना रहेगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, x का पावर 4 का मान निकालना रहेगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसी टाइप का जितना भी सवाल होगा सारा का सारा इसी बेसिस बन जाएगा।